दोस्तों, फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए आशा भोसले का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आशा ताई के नाम से मशहूर आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने कुल 20 भाषाओं में 1,000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। केवल 10 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। आशा भोसले स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर की छोटी बहन है। उनके पिता मशहूर क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर थे। पिता के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई। बहन का साथ देने के लिए आशा भोसले ने भी सिंगिंग शुरू कर दिया। आशा भोसले की आवाज में जितनी मिठास घुली है, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उतार चढ़ाव भरी है। आशा भोसले ने गणपतराव भोसले से पहली शादी की थी। तब उनकी उम्र काफी कम थी। गणपतराव भोसले लता मंगेशकर के पीए थे। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए। शादी के समय उनके पति गणपतराव महज 100 रुपये महीना कमाते थे। ऐसे में घर चलाने के लिए उन्हें भी हाथ बटाना पड़ता था। इसके साथ साथ वो बच्चों और घर का भी ध्यान रखा करती थी। 1960 में आशा भोसले अपने पति से अलग हो गई थी। 1966 में गणपतराव भोसले का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। आशा भोसले ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बतौर कैबरे सॉन्ग सिंगर उनकी पहचान को लोग पसंद नहीं करते थे। कई बड़े बूढ़ों ने उन पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन आशा ने कहा था कि उन्हें अपने बच्चों को पालना है और ऐसे में वो ये गाने गाना नहीं छोड़ेगी। जब वो इंडस्ट्री में आई थी, जब लता मंगेशकर अपना नाम बना चुकी थी, उन पर लता मंगेशकर की बहन होने का भी प्रेशर था। हालांकि उन्होंने इस बात का मान हमेशा रखा और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। वे चाहती तो उन्हीं की स्टाइल कॉपी कर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद की स्टाइल बनाई और बॉलीवुड की वर्सटाइल सिंगर बन गईं। लेकिन आशा भोसले के शुरुआती दौर में गीता बाली, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसे बड़े नाम गायकी की दुनिया में छाए हुए थे। ऐसे में आशा भोसले के हिस्से में इनके द्वारा छोड़े गए गाने ही आते थे। आशा को दूसरे दर्जे की फिल्मों की गायिका समझा जाता था। वैम्प या सहनायिकाओं पर फिल्माए गए गाने ही आशा को गाने के लिए मिलते थे। कुछ सालों बाद आशा के जीवन में आशा की किरण बनकर आर.डी. बर्मन का आगमन हुआ। आशा जी और आर.डी. बर्मन की लव स्टोरी भी कमाल की है। दोनों की मुलाकात एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई। एस.डी. बर्मन ने आशा से आर.डी. बर्मन को मिलवाते हुए कहा था कि ये मेरा लड़का है। उस समय बर्मन ने आशा से ज्यादा बात नहीं की थी, बस एक नोटबुक उनकी ओर बढ़ाकर ऑटोग्राफ मांगा था। कुछ समय उन्होंने साथ काम किया। आर.डी. बर्मन ने आशा जी को प्रपोज करते समय कहा था कि सिर्फ तुम ही हो जो सुर को समझ सकती हो। मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया है। आशा जी समझ गईं और उन्होंने हाँ बोल दी थी। वर्ष 1980 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों का साथ ज्यादा देर तक नहीं रहा। वर्ष 1994 में पंचम दा का निधन हो गया। आशा जी ने परिणीता, बूट पॉलिश, CID, नया दौर, तीसरी मंजिल, वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, डॉन, उमराव जान और रंगीला जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में गीत गाए। आशा को 18 बार फिल्मफेयर के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 7 बार इसे जीता। 1979 में फिल्मफेयर जीतने के बाद आशा जी ने इसके लिए उन्हें नॉमिनेट करने से ये कहकर मना कर दिया कि नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। आशा को 2001 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। भारत सरकार द्वारा आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आशा भोसले के बेटे हेमंत भोसले ने कुछ समय तक बतौर कंपोजर काम किया था। उनके बड़े बेटे हेमंत का निधन 2015 में कैंसर से लड़ाई के बाद हो गया था। साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा का निधन सुसाइड से हुआ था। उनका सबसे छोटा बेटा आनंद फिल्म प्रोड्यूसर रह चुका है। आशा भोसले का रेस्टोरेंट बिजनेस भी चलाती है। उनके दुबई और कुवैत में आशाज नाम के रेस्टोरेंट है, जहां पारंपरिक उत्तरी पश्चिमी भारतीय खाना विशेष रूप से उपलब्ध है। उनके रेस्टोरेंट अबू धाबी, दोहा, बहरीन में भी है। रेस्टोरेंट के खाने और सजावट में आशा जी निजी तौर पर ध्यान देती हैं। यहां तक कि उन्होंने कुछ रेसिपीज खुद तैयार की है। हम अपने चैनल की ओर से आशा जी को जन्मदिन पर बधाई देते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोस्तों, आप आशा भोसले के कौन कौन से गीत सुनना पसंद करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।